मिस्कान के बाप एजाज साहब जब रात के अंधेरे में रिजा को अपनी बेटी का हाथ थामे हुए देखते हैं तो उनके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। एजाजू साहिब गुस्से में धाड़ते हुए मुस्कान का नाम पुकारते हैं और रिजा को एक जोरदार झटका देकर अपनी बेटी से दौर कर देते हैं। रिजा इस वक्त डरने के बजाय एजाज साहब के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि अंकल, मैं मुस्कान से सच्ची मोहब्बत करता हूं और उससे निकाह करना चाहता हूं। एजाज साहिब रिजा का गरीबान पकड़ लेते हैं और गरज कर कहते हैं कि रिजा, तुम मेरे भाई के बेटे हो, इसीलिए मैं अब तक खामोश था, लेकिन अब तुमने हद पार कर दी है। वो रिजा को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देते हैं और वार्निंग देते हैं कि अगर आज के बाद तुम उस घर के आसपास भी नजर आए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मुस्कान अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसे अपने बाप की तजलील का दुख है और रिजा की मोहब्बत की तड़प भी उसे बेचैन कर रही है। आशिर जब हाल में आता है और अपने बाप को इस कदर गुस्से में देखता है तो वो मुस्कान पर बरस पड़ता है कि तुमने हमारे खानदान की नाक कटवा दी है। आशिर कहता है कि जिस रिजा की हमने मदद की, इसी ने हमारी बहन को वर्गलाने की कोशिश की, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। दूसरी तरफ रिजा जब घर पहुंचता है तो मदीहा उसे देखकर तंजिया हंसती है और कहती है कि देख लिया भाई, आप जिस मुस्कान के पीछे पागल हैं उसके घर वालों ने आपको कत्ते की तरह निकाल दिया। मदीहा रिजा को एक साथी है कि मुस्कान कभी तुम्हारी नहीं हो सकती क्योंकि वो सिर्फ अपने बाप की इज्जत देख रही है, तुम्हारी मोहब्बत नहीं। रिदा गुस्से में मदीहा को खामोश करवा देता है और कहती है कि मुस्कान मेरी है और वो मेरी ही रहेगी, चाहे मुझे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े। रिदा की मां सलमा बीबी अपने बेटे की हालत देखकर तड़प उठती हैं और वो इस्लम साहब रिजा के वालिद से कहती हैं कि आप एजाज से बात करें, ये जिद हमारे बेटे की जान ले लेगी। मुस्लिम साहिब अपने छोटे भाई एजाज के घर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई, जो हुआ उसे भूल जाओ, बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं, हमें उनका घर बसाना चाहिए। एजाजो साहिब पहले तो इनकार कर देते हैं, लेकिन जब वो मुस्कान की गिरती हुई हालत और खामोशी देखते हैं तो उनका बाप वाला दिल पिघलने लगता है। एजाजो साहिबी मुस्कान को अपने पास बुलाते हैं और उसकी आंखों में देखकर पूछते हैं कि मुस्कान, सच बताओ, क्या तुम वाकई इस लड़के के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हो? मुस्कान अपने बाप के पैरों में गिर जाती है और रोते हुए एतराफ करती है कि वो रिजा के बगैर नहीं रह सकती और रिजा ने हमेशा उसका एहतराम किया है। एजाजू साहिब एक लंबी सांस लेते हैं और इस्लम साहब को फोन करके कहते हैं कि भाई, मैं अपनी बेटी की खुशी की खातिर इस रिश्ते के लिए तैयार हूं। जब यह खबर रिजा के घर पहुंचती है तो रिजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, लेकिन मदीहा का चेहरा गुस्से से काला पड़ जाता है। मदीहा अपनी दोस्त संबल को फोन करती है और कहती है कि संबल, हमने जो ख्वाब देखे थे वो टूट रहे हैं, भाई ने मुस्कान को जीत लिया है। सनबल मदीहा को दिलासा देती है और कहती है कि मदीहा, अभी तो सिर्फ रिश्ता तय हुआ है, निकाह नहीं, हम उस शादी को होने से पहले ही रोक देंगे। मदीहा और संबल अब मिलकर एक ऐसा घिनौना मंसूबा बनाती हैं जिससे मुस्कान और रिजा के दरमियान ऐसी दरार पैदा हो जाए कि वो एक दूसरे की शक्ल न देख सकें। वो मुस्कान के मोबाइल पर किसी नामालूम नंबर से ऐसे मैसेजेस और कॉल्स करवाने का सोचती हैं जिससे रिजा को लगे कि मुस्कान का किसी और के साथ भी ताल्लुक है। एंगेजमेंट की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और दोनों खानदानों में खुशी का माहौल है, लेकिन इस खुशी के पीछे साजिशों का जाल बिछाया जा रहा है। आशिर अभी भी रिजा से थोड़ा नाराज है, लेकिन मुस्कान की खुशी देखकर वो खामोशी से इंतजामात में मसरूफ रहता है। रिदा मुस्कान को फोन करके कहता है कि मुस्कान, देखो, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, अब बहुत जल्द तुम मेरे घर की मुल्का बनकर आओगी। मुस्कान कहती है कि रिजा, मुझे डर लगता है कि कहीं मदीहा आप ही दोबारा कोई हंगामा न खड़ा कर दें, वो मुझे पसंद नहीं करते। रिदा उसे तसल्ली देता है कि मदीहा सिर्फ थोड़ी ज़दी है, वक्त के साथ वो तुम्हें अपनी छोटी बहन समझने लगेगी, तुम फिक्र मत करो। इधर मदीहा संबल को अपने घर बुलाती है और उसे रिजा के सामने बार बार लाती है ताकि रिजा का ध्यान मुस्कान से हट सके, लेकिन रिजा संबल की तरफ देखता भी नहीं है। संबल को जब अपनी तौहीन महसूस होती है तो वो मदीहा से कहती है कि अब हमें वो आखिरी वार करना होगा जिसका हमने फैसला किया था। एंगेजमेंट वाले दिन जब सब मेहमान जमा होते हैं, मदीहा चुपके से मुस्कान का मोबाइल उठा लेती है और उसमें कुछ ऐसी तस्वीर डाल देती है जो मुस्कान के किरदार पर इंगली उठाती हूँ। जब रिजा मुस्कान को अंगूठी पहनाने वाला होता है, मदीहा शूर मचा देती है कि भाई रख जाएं, जरा इस लड़की की असलियत तो देख लें। वो सबके सामने मुस्कान का मोबाइल दिखाती है और कहती है कि देखो, ये लड़की जिसे हम अपनी बहू बनाने जा रहे हैं, उसके किसी और के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। पूरे हाल में सन्नाटा छा जाता है और एजाज साहब का सिर शर्म से झुक जाता है, जबकि मुस्कान हैरत से गंग रह जाती है कि ये सब क्या हो रहा है। रिदा वो तस्वीर देखकर गुस्से में आ जाता है, लेकिन वो मुस्कान की आंखों में सच्चाई देखता है और उसे एहसास होता है कि ये सब मदीहा की चाल है। रिदा सबके सामने कहता है कि मदीहा, तुम इतनी गिर जाओगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था, तुमने अपनी ही भाभी पर इतना बड़ा बहतान लगाया। रिदा इन तस्वीर की हकीकत सबके सामने खोलता है कि यह सब एडिटिंग का कमाल है और वो मदीहा को घर से निकल जाने का हुक्म दे देता है। मदीहा की चोरी पकड़ी जाती है और इस्लम साहब अपनी बेटी को एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं कि तुमने हमारे खानदान की इज्जत खाक में मिलाने की कोशिश की। मुस्कान रोते हुए रिजा का शुक्रिया अदा करती है कि उसने इस पर एतबार किया और उसे इस जलत से बचा लिया।
एजाज साहिब रिदा को सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं कि बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरी बेटी के लिए बेहतरीन जीवन साथी हो। निकाह की तारीख तय हो जाती है और अब मुस्कान और रिजा की मोहब्बत अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है, लेकिन संबल अब भी खामोश नहीं बैठी। संबल ने अब आशिर को अपने जाल में फंसाने का इरादा किया है ताकि वो इस घर में दाखिल हो सके और मुस्कान की जिंदगी दोबारा जहन्नम बना सके। क्या मुस्कान और रिजा की शादी सुकून से हो पाएगी या संबल का नया वार एक नया तूफान खड़ा कर देगा? मदीहा अपनी इस जिल्लत के बाद क्या दोबारा इस घर में कदम रख पाएगी या वो हमेशा के लिए अपने भाई से दूर हो जाएगी? और क्या एजाज साहब और इस्लम साहब के दरमियान ये भाईचारा इन साजिशों के बोझ तले दबकर खत्म हो जाएगा? ड्रामा सजावार की अगली किस्त बहुत से सनसनीखेज और जज्बाती मोड़ लेकर आने वाली है जो नाजरीन को हैरान कर देंगे।